गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ये एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस क्या है? तो गाइज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनका यूज आप ग्रामर की हेल्प लेकर नहीं कर सकते हो। देखिए, हम अक्सर ग्रामर सीख लेते हैं और हमें लगता है कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ग्रामर के थ्रू हम ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश बोल भी लेंगे। तो गाइज बहुत सारे आपको डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल, जिनकी ट्रांसलेशन आप ग्रामर के थ्रू नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स याद करने होंगे जिसे हम एडवांस इंग्लिश वर्ड्स कहते हैं, और कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने होंगे जिनके थ्रू ही आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो आज मैं वैसे ही कुछ छाट के सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में यूज भी किए जाते हैं और काफी एडवांस होते हैं, जिनका यूज हम ग्रामर की हेल्प लेकर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज से हम एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस बोलना सीखते हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दाल में कुछ काला है। ऐसे बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है। अब आप लोगों ने सीआईडी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे बोला जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कुछ तो गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग इज फिशी। अब इसमें कोई ग्रामर रूल यूज नहीं किया गया है। फिश को देखकर लगेगा मछली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समथिंग इज फिशी यानी कि दाल में कुछ काला है। या ना दाल की बात की गई है, ना पल्स यूज कर रहे हैं, ना ब्लैक यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहा है। तो देखिए, वर्ड टू वर्ड कभी भी ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम ग्रामर की हेल्प लेकर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे याद करना होगा। कुछ तो गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है, क्या बोलना है? समथिंग इज फिशी। आपको मेरे साथ बोल बोल के चलना है, ठीक है? नेक्स्ट है इस बात को छोड़ो, यानी कि आप जो टॉपिक पे बात शुरू किए हो उस टॉपिक को छोड़ो। तो आप बोलोगे लिव दिस टॉपिक। इसे आप ग्रामर के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हो। इसका यूज हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये हमारे रूल होते हैं। देखिए, छोड़ने के लिए हम लोगों ने लीव का यूज किया, इस बात को, यानी कि दिस टॉपिक, लीव दिस टॉपिक। वैसे ही मेरी सलाह मान लो, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मेरी सलाह को मान लो, कैसे हम बोलेंगे? मेरी सलाह को मान लो, आप बोल सकते हो टेक माई एडवाइस। चलिए मेरे साथ बनाइए, अगर आपको आते हैं तो आप बनाइए। टेक माई एडवाइस यानी कि मेरी सलाह मान लो। टेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माई एडवाइस यानी कि ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत ये सेंटेंसेस वो है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हो। अब आप किसी के सामने जाकर बोल रहे हो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। और ये तब कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम अपनी एबिलिटी बताते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, मैं यहाँ दौड़ सकता हूँ। तो जहां भी सकता हूँ आप अपनी एबिलिटी बताओगे, कैन प्लस V1 का यूज करना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट है रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। क्राइंग वॉन्ट हेल्प, ये याद कर लीजिए। रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प, यानी कि रोइएगा तो कोई आपका मदद नहीं करेगा, ये आंसू आपकी मदद नहीं करेगी, ठीक है? नेक्स्ट, तुम उसे बिगाड़ दोगे। तुम उसे यानी कि तुम्हारी संगति उसे बिगाड़ देगी, ऐसे हम कहना चाहते हैं। तुम उसे बिगाड़ दोगे, कैसे बोलेंगे? हम बोल सकते हैं यू विल, फ्यूचर है इसलिए विल का यूज करेंगे। यू विल स्पॉइल हिम, यू विल स्पॉइल हिम, तुम उसे बिगाड़ दोगी। यू विल स्पॉइल हिम, या अगर गर्ल की बात करोगे तो यहाँ हर का यूज कर लेना, ओके? मन में जो है बोल दो। मन में जो है बोल दो, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड, मन में जो है बोल दो, ठीक है? नेक्स्ट है अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, यानी कि एक्सप्रेस करो। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो डेली लाइफ वाली इंग्लिश होते हैं ना, छोटे छोटे हम वर्ड्स बोलते हैं कि मेरी बात मान लो, वहां चले जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ये करो, वो करो। तो ये जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आपको सेंटेंसेस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के ही देखने को मिलेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा, कभी इंग्लिश बोलिएगा ना, गौर कीजिएगा, ज्यादा सेंटेंसेस आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट के ही मिलेंगे, ओके? तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, यानी कि एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस योर फीलिंग। मेरी बात लिख लो, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। मेरी बात लिख लो, वह आज नहीं आएगा। मेरी बात लिख दो, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बात लिख लो कि आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखोगे। तो मेरी बात लिख लो, इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करें?
इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करें, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ, आप लोगों को आता होगा। अगर आपने मेरी प्रॉपर 10 डेज वाली कोर्स को ज्वाइन किया होगा, पर डे वीडियो देखा होगा ना, तो ये आपको आता होगा। नेक्स्ट, सो तो है, बोलता है ना सो तो है, आप सही बोल रहे हो, सो तो है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज या फिर दैट्स ट्रू। यस इट इज या दैट्स ट्रू, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, बहुत यूज किया जाता है। सारे वर्ड देखिए, सारे सेंटेंसेस देखिए, 100% आप कमेंट में लिख के जाओगे कि यस मैम ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है, यानी कि खाली है, कोई नहीं है। ठीक है, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। पिन ड्रॉप साइलेंस यानी कि एक पिन गिरने का आवाज भी नहीं आ रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। मैं उसके धोखे में आ गया, तो आप बोलोगे आई गॉट डब्ड बाय हिम। आई गॉट डब्ड बाय हिम, मैं उसके धोखे में आ गया। ओके, आ गया, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इसीलिए गॉट का यूज किए हैं। यह खोटा सिक्का है, यह खोटा सिक्का है, नकली सिक्का होता है ना, नकली सिक्का, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बेस कॉइन। और या फिर हम किसी इंसान को, ये तो खोटा सिक्का निकला, तुम्हारा तो बेटा खोटा सिक्का निकला, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वो आप यूज कर सकते हो, दिस इज अ बेस कॉइन। नेक्स्ट, पन्नों के कोने को ना मोड़ो। पन्नों के कोने को ना मोड़ो, तो आप बोलोगे डोंट टर्न द कॉर्नर ऑफ द पेजेस। डोंट टर्न द कॉर्नर ऑफ द पेजेस, ये भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। मत के लिए ना या मत के लिए डोंट का यूज किया गया है, V1 ये ऑब्जेक्ट। डोंट टर्न द कॉर्नर ऑफ द पेजेस। ओके, नेक्स्ट है उस पर खून का इल्जाम लगाया है। उस पर खून का इल्जाम लगाया है। अब ये सेंटेंसेस आप मुझसे बता सकते हो, ये सेंटेंसेस क्या है? उस पर खून का इल्जाम लगाया है, किसने लगाया है? लगा तो है उस पर खून का इल्जाम, लेकिन लगाया किसने है, इसका जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि ये हमारा सेंटेंसेस पैसिव है। पैसिव वॉइस का ये सेंटेंसेस है। उस पर खून का इल्जाम लगाया है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव का है। ये सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करनी है और इसका आंसर कमेंट में जरूर देनी है। गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका आंसर सही कर दूंगी, लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा आपको कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है, या फिर मनुष्य या यूज ना करके हम इंसान भी बोलते हैं ना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है। A man is judged by his cloth. A man is judged by his cloth. ये भी हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। आखिर में अक्ल आई, आखिर में तुम्हें अक्ल आई, ऐसे बोलते हैं ना। फाइनली सेंस dawned, फाइनली सेंस dawned। ठीक है, ये बात उसे परेशान कर रही है। इट्स बगिंग हिम, इट्स बगिंग हिम। अब परेशान करना का हम ट्रबल भी यूज करते हैं, राइट? ट्रबल यूज करते हैं, बट आप बगिंग का भी यूज कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बग यानी कि परेशान करना, बगिंग यानी कि परेशान कर रही है। ये बात उसे परेशान कर रही है, इट्स बगिंग हिम। ठीक है, यहाँ हर होगा। ठीक है, लड़की को परेशान कर रही ना, हर होगा, इट्स बगिंग हर। ओके, नेक्स्ट, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। आपको कहना हो मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। आप बोलोगे आई एम नो फूल, आई एम नो फूल। मैं रुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। अब देखिए, मैं रुक नहीं सकता, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का ही शो कर रहा है ना, कि मैं नहीं रुक सकता, भाई मुझे जाने दो, प्रेजेंट का शो कर रहा है। इसमें बहुत लोगों को लगेगा कि ये पास्ट का है और कुछ और यूज कर दोगे, नहीं, ये प्रेजेंट का है। एक बार बोल कर देखो, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो ये सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करनी है। ओके, नेक्स्ट, बढ़िया किया तुमने, बढ़िया किया तुमने, तो हम बोलेंगे यू डिड ग्रेट, यू डिड ग्रेट। बढ़िया यानी कि ग्रेट, पास्ट का सेंटेंस, डिड किया आया ना इसीलिए, और तुमने यानी कि यू। बढ़िया किया तुमने, ये मत सोचिएगा कि ये नेगेटिव नहीं है तो डिड का यूज मैम ने कैसे कर दिया। तो गाइस, डू हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए डिड का यूज किए हैं। यू डिड ग्रेट, बढ़िया किया तुमने, या फिर तुमने बढ़िया किया, बातें की है। सुंदर वह है जो सुंदर काम करे, सुंदर वह है जो सुंदर काम करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज।
ऐसा सारे वर्ड्स आपको जल्दी सीखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए याद कर लेना सारे वर्ड्स। हर गधे को अपनी आवाज सुरीली लगती है। एवरी एस लव्स हिज ब्रे। एवरी एस लव्स हिज ब्रे यानी कि हर गधे को अपनी आवाज सुरीली लगती है। पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। पेट्रोल इज हाईली इनफ्लैमेबल यानी कि पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं लिख देती हूँ, इनफ्लैमेबल, इनफ्लैमेबल। ओके, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ और दिखाओ। आपको कोई चीज़ खरीदने गए हो, आपको पसंद नहीं आया तो आप बोलोगे ना शॉपकीपर से कुछ और दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे वो आप ट्रांसलेट करके बताना। ओके, नेक्स्ट इसे खुला ही रखो, तो क्या बोलोगे कीप इट ओपन। मान लो कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, आप बोले इसे खुला ही रखो, तो आप बोलोगे कीप इट ओपन। कौन बोल रहा है, आपने कॉल किया है तो आप पूछते हो ना कौन है, कौन बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो हु इज कॉलिंग या फिर हु इज स्पीकिंग। ठीक है, हु इज कॉलिंग या हु इज स्पीकिंग मतलब कौन बोल रहा है। वैसे भी मैं जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग एनीवे। वैसे भी यानी कि एनीवे। वैसे भी मैं खाने वाला हूँ, आई एम ईटिंग एनीवे। वैसे भी मैं बोलने वाला हूँ, आई एम स्पीकिंग एनीवे। वैसे भी मैं सोने वाला हूँ, आई एम स्लीपिंग एनीवे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो एनीवे यानी कि वैसे भी। ताने मत मारो, ताने मत मारो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं एक जगह लिख देती हूँ ताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं लिख देती हूँ, बाकी सेंटेंसेस आप बनाना। वैसे ये सेंटेंसेस में कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे रही हूँ। टॉन्ट बोलते हैं, ताने को टॉन्ट बोलते हैं। तो ताने मत मारो आप बनाकर दिखाना इसका आंसर। ठीक है, ये ए है। ठीक है, TAUNT। उसे अपनी सफलता का बड़ा घमंड है, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। नेक्स्ट, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। कैसे बोलोगे, यहाँ हस्ताक्षर किए। V1 प्लस ऑब्जेक्ट का ये सेंटेंस है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, मतलब भूख लग जाती है तो गुड़गुड़ जैसा आवाज करता है ना पेट से, तो आकर आपको बोलना हो मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, तो आप बोलोगे माई स्टमक इज रम्बलिंग। माई स्टमक इज रम्बलिंग। या फिर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप बोलोगे आई एम फैमिस्ड। आई एम फैमिस्ड, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओके, और मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, माई स्टमक इज रम्बलिंग। आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी टूडे। यानी कि बहुत काम है तो बिजी रहोगे ना, तो आई एम बिजी टूडे, आई एम वेरी बिजी टूडे। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। क्या बोलेंगे, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, आईज नेवर लाई। आईज नेवर लाई यानी कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। कभी कभार अक्सर नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे, ये समथिंग यहाँ पे नहीं होगा। ओके, समटाइम्स होगा। समटाइम्स हम बोलेंगे समटाइम्स नॉट ऑफन, कभी कभार यानी कि समटाइम्स आप यूज कर सकते हो, ओकेजनली यूज कर सकते हो, रेयरली यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कभी कभार। अक्सर नहीं यानी कि नॉट ऑफन, अक्सर यानी कि ऑफन। ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन, टी साइलेंट होता है। ओके, वह बहुत मनमोहक है, ही इज वेरी अडोरेबल। अडोरेबल में यानी कि मनमोहक, आकर्षक। ओके, ही इज वेरी अडोरेबल। इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट जैसा वर्क करता है, डोंट प्लस V1। ठीक है, डोंट जेस्चर यानी कि इशारा मत करो। नेक्स्ट, थोड़ा खिसको। थोड़ा खिसको इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप मुझे कमेंट में बताना। थोड़ा खिसको इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसे वापस ले लो, टेक इट बैक। इसे वापस ले लो। आओ कॉफी पीते हैं, लेट्स टेक कॉफी। लेट्स टेक कॉफी, यहाँ पर टेक का यूज कर सकते हो, ड्रिंक का यूज कर सकते हो, या हैव का यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। तीनों का मतलब होता है कॉफी पीना। ठीक है, लेट्स टेक कॉफी, लेट्स ड्रिंक कॉफी, लेट्स हैव कॉफी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है चलो आज कहीं मिलते हैं। चलो आज कहीं मिलते हैं, लेट्स कैच अप समवेयर टुडे। यहाँ पर कैचअप का यूज मिलने के सेंस में किया गया है। एडवांस इंग्लिश बोलनी है, एडवांस तरीके से हम बोलेंगे चलो कहीं आज कहीं मिलते हैं, लेट्स कैच अप समवेयर टुडे। आप किस पद पर है यानी कि किस पोस्ट पर है। ओके, तो आपको बोलना, आप पूछोगे व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड। व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड यानी कि आप किस पद पर है, किस पद को संभाले हुए हैं।
ठीक है, यही तो मैं खाना चाहता था, यही तो मैं खाना चाहता था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, मैं दाल और रोटी खाकर बोर हो गया हूँ। आप बोलोगे आई एम फेड अप, बोर हो गया हूँ यानी कि फैड हो गया हूँ। आई एम फेड अप विथ ईटिंग दाल और रोटी, आई एम फेड अप विथ ईटिंग दाल और रोटी। मुझे पार्टी से पहले अपनी टी शर्ट इस्त्री करनी होगी। आई नीड टू आयरन माई शर्ट बिफोर द पार्टी, आई नीड टू आयरन माई शर्ट बिफोर द पार्टी। मेरी चाय में शक्कर मत डालना, तो आप बोलना डोंट ऐड शुगर टू माई टी, डोंट ऐड शुगर टू माई टी। एक घूंट पियो, एक घूंट पियो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप बताना। लंच का समय हो गया, इट्स लंच टाइम, इट्स लंच टाइम। मैंने पहले ही खा लिया, आई हैव ऑलरेडी ईटन, पास्ट ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, मैंने पहले ही खा लिया। अब आप बोलोगे लिया पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया मैम, तो ये कैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। तो गाइस मैंने पहले खा लिया, अभी आपने मुझसे पूछा उसी टाइम, तो प्रेजेंट में ही तो मैंने बोला ना कि मैंने पहले खा लिया, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया बट टाइम वही चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी ईटन, इसे वापस दे दो, गिव इट बैक। नेक्स्ट, जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड क्विकली, गेट ड्रेस्ड यानी कि तैयार होना, गेट ड्रेस्ड क्विकली। उसे यहाँ ले आओ, गेट दैट हियर, गेट दैट हियर, उसे यहाँ ले आओ। उसे शर्म आती है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, उसे शर्म आती है, इसे आप फ्रेम करना। क्या यहाँ पर कोई है, इज एनीवन हियर, इज एनीवन हियर, क्या यहाँ पर कोई है। थोड़ा आराम कर लो, गेट सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो, गेट सम रेस्ट। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, यू स्क्रूड अप, यू स्क्रूड अप, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स, आस्क समवन एल्स। नेक्स्ट, आवाज नीची करो। अक्सर पापा गुस्सा हो जाते तो बोलते ना इतनी तेज बोलने की जरूरत नहीं है, आवाज नीची करो। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। जुबान पर लगाम दो, माइंड योर टंग, मतलब कोई बहुत ज्यादा बोलने लगता है, बहुत बोलता है, तो आप बोलते हो जुबान पर लगाम रखो, तो आप बोल सकते हो माइंड योर टंग। मुझे चोट लग गई, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मुझे चोट लग गई। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतने ही सारे वर्ड्स किए, पहले आप ये सारे वर्ड्स को याद कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वर्ड्स आपको सीखकर कैसा लगा। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस का सेकेंड पार्ट ज़रूर चाहिए। मिलते हैं नए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बेस्ट पार्टनर्स आपके फ्रेंड या फैमिली हो सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए और अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। गाइस अगर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।